पर मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत अब दिन प्रतिदिन रोचक होती जा रही है। एक तरफ योगी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि 2022 में भगवा रंग उड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। प्रियंका की धुआंधार रैली से साबित कर रही है कि यूपी भेदने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। वहीं यूपी पर चुनाव के लिए पिच प्रियंका के साथ उतर आई है। बता दें, अब मेनका जहां एक तरफ कांग्रेस में जमीन तलाश रही है, तो अब मेनका यूपी चुनाव के लिए प्रियंका का साथ देने जा रही है। खबर है कि यूपी चुनाव के लिए मेनका प्रियंका के साथ मिलकर यूपी में योगी का सुपड़ा साफ कर देंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल 2022 में होने वाले हैं, लिहाजा सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। इस क्रम में प्रदेश में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस प्रियंका गांधी को चेहरा बनाकर संजीवनी तलाशने में जुटी है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आगे कर समाजवादी पार्टी और बसपा को मात देने की प्लानिंग कर ली है। कांग्रेस की तैयारी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो खुद बीजेपी के मुकाबले टक्कर दिखा सकती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के कोई दौरे पर प्रस्तावित किए गए हैं। बता दें, प्रियंका गांधी पिछले दिनों रामपुर में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में मारे गए किसान नवरीत सिंह की आखिरी अरदास में पहुंची थी। बुधवार को वो सहारनपुर के दौरे पर थी, जहां किसान महापंचायत को संबोधित किया गया था। वहीं जिस तरीके से जगह पर बात करें तो किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे, वहीं उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी भी रैली को संबोधित कर चुके हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के सहारे 10 फरवरी से पश्चिम यूपी में जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत कर चुकी है। वैसे तो बात किसानों की हो रही है, लेकिन कांग्रेस की निगाहें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। प्रियंका गांधी सहारनपुर के बाद अब बता दें, मेरठ में भी 16 फरवरी को बिजनौर और 19 फरवरी को मथुरा में आयोजित महापंचायत में भी शिरकत किया। बता दें, मेरठ में उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में गंगा स्नान के लिए भी वे गई हैं। इसके लिए कांग्रेस के नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का असर पश्चिम यूपी में भी देखने को मिल रहा है, लिहाजा कांग्रेस किसानों के सहारे पार्टी को संजीवनी देने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की कोशिशें हैं कि किसानों के आंदोलन को धार देकर 2022 में सपा और बसपा को पछाड़ते हुए बीजेपी के मुकाबले खड़ा हुआ जा सकता है। सहारनपुर दौरे से ठीक पहले प्रियंका गांधी का ट्वीट भी इस ओर साफ इशारा कर रहा था। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा था कि किसानों के दिल की बात सुनने, समझने और उनसे अपनी भावनाएं बांटने, उनके संघर्ष का साथ देने सहारनपुर पहुंचूंगी। भाजपा सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने होंगे। बता दें, वहीं हाल ही में प्रदेश में हुए उपचुनाव में एक भी सीट जीतने में कांग्रेस नाकामयाब रही। अब पंचायत चुनाव में खुद को पटरी पर लाना चाह रही है। यही वजह है कि 11 महीने से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से दूर रही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को दिल्ली में पंचायत चुनाव की रणनीति पर विचार करने के लिए बुलाया है। ये बैठक बता दें गुरुवार को होगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही प्रियंका सक्रिय राजनीति में आई थी। आपको बता दें, उन्हें उस वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मामलों का प्रभारी बनाया गया था। तभी ये घोषित कर दिया गया था कि प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव प्रियंका की देखरेख में लड़ा जाएगा। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी सक्रियता का कोई असर पार्टी में सीटों पर नहीं पड़ा था, लेकिन आपको बता दें, इसके बाद भी विधानसभा की खाली हुई 11 सीटों पर अक्टूबर 2019 और 7 सीटों पर नवंबर 2020 में उपचुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही। बता दें, इसको लेकर पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। लिहाजा माना जा रहा है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पंचायत चुनाव में ताकत झोंक कर अपनी स्थिति का अंदाजा लगा सकती है। वही उपचुनावों में प्रियंका के पर्दे के पीछे थी, लेकिन माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए वो पहले से यूपी में सक्रिय हो जाएंगी। प्रियंका के यूपी प्रभारी बनने के बाद भी कुछ ऐसे मौके को छोड़कर यहाँ की सियासत में अपना असर छोड़ने में ज्यादा प्रभावी रहेगी। कांग्रेस का अब तक यही तर्क था कि वो संगठन पर काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव जब तक घोषित होंगे तब तक संगठन का काम पूरा हो जाएगा। बता दें, नई टीम कितनी प्रभावी हो वो भी पंचायत चुनाव के नतीजे बता देंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 28 दिसंबर के स्थापना दिवस के पहले संगठन का काम पूरा करने और प्रदेश के हर गांव में कांग्रेस की स्थापना दिवस मनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब सवाल यह है कि क्या पार्टी यूपी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई गठजोड़ करेगी। लल्लू ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अब चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। ये पूछे जाने पर कुछ भाजपा नेता प्रियंका गांधी को ट्विटर का नेता कहने लगे। बता दें, लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी की सक्रियता को देखकर प्रदेश सरकार डर गई है, चाहे वो सोनभद्र में आदिवासियों के ऊपर जुल्म हो या फिर कोई और दूसरा मुद्दा। प्रियंका सरकार के रोके जाने के बावजूद लोगों के लिए लड़ रही है। मीटिंग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी और संगठन को मजबूत करने का दिशा निर्देश दिया। संगठन निर्माण पदाधिकारियों की प्राथमिकता जिम्मेदारी होगी।
बता दें पदाधिकारियों का प्रवास 3 जनवरी से शुरू हो गया और प्रभार क्षेत्र में रहकर वो संगठन निर्माण करेंगे। इसके अलावा संगठन सृजन अभियान को भी लेकर तेज करने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें बैठक में एक पदाधिकारी को एक जिले की जिम्मेदारी दी गई। वही बता दें कि लोकसभा में शिकस्त के बाद प्रियंका गांधी ने यूपी में पार्टी कमान संभाली है और पूरे संगठन को अपने ऊपर और नीचे बदलाव करने की तैयारी में जुटी है। जमीनी कार्यकर्ता अजय कुमार लल्लू को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा को मिली कमान के बाद भी हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। रायबरेली के पत्रकार माधव सिंह लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उनका मानना है कि रायबरेली में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आज भी अजय नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की खुशी है और उत्साह का कारण ये भी है कि इससे उनके भीतर पूरे यूपी में कांग्रेस की मजबूती की उम्मीद जरूर जगी है। माधव सिंह इसकी वजह बताते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रियंका गांधी हर कार्यकर्ता से मिलती जुलती है, उनकी समस्याएं सुनती है और उन्हीं के अनुसार रणनीति तय करती है। मीडिया के रोशन से अलग भी वो कई बार ऐसे काम करती हैं जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ रखा है और उन्हें आत्मनिर्भर बना रखा है। प्रियंका का ये रूप अमेठी रायबरेली के आगे नहीं दिखा। ऐसा लगता है कि सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने के पीछे भी पार्टी का यही मकसद है कि प्रियंका इसी तरीके से पूर्वांचल के लोगों में खुद को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इसलिए भी उम्मीद भरी निगाहों से देखना पड़ा क्योंकि उन्हें लगता था कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में आम मतदाताओं का भरोसा कांग्रेस पर ही होगा। लखनऊ में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता नाम ना पूछने की शर्त पर कहते हैं कि साल 2017 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की थी और साल 2019 में गठबंधन करने का सवाल नहीं था। भले ही प्रदेश और केंद्र के कई नेता इसके लिए लॉबिंग भी कर रहे हो, लेकिन उनके मुताबिक ऐसे नेताओं को लगता है कि गठबंधन में खुद विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाएंगे, जबकि इस वजह से पूरे प्रदेश में संगठन को जो नुकसान होगा उसकी अलग भरपाई की जाएगी। इस बार यदि गठबंधन होता है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष पैदा होगा। पार्टी को यह पता है कि प्रियंका गांधी की नियुक्ति इसी के मद्देनजर हुई है। वही कार्यकर्ताओं को उत्साहित होगा और इसका असर भी यूपी चुनाव के लिए दिखाई देगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।